एक इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस कि जब वो सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में थी तब राजेश खन्ना जैसे एक्टर ने भी उनकी खूबसूरती को देखकर उनसे पूछा था क्या वो हीरोइन बनना पसंद करेंगी। वो बस 16 साल की उम्र में ही फेमिना मिस इंडिया की विनर बन चुकी थी। वो बेहद खूबसूरत थी पर उन्हें अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था और उनकी सोच तो उनकी खूबसूरती से भी कई ज्यादा आगे थी। वो एक ऐसी एक्ट्रेस बनी जिन्होंने अपने पति की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबर सुनकर खुद भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया ताकि उनके पति को एक सबक सिखा सके। यही नहीं, उनकी सोच की वजह से ही आज सारे बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस के पास वैनिटी वैन जैसी फैसिलिटी मौजूद है। चलिए जानते हैं कौन थी वो एक्ट्रेस शिवाय चैनल के इस वीडियो में। नमस्ते, आज हम बात कर रहे हैं नशीली आंखों वाली पूनम ढिल्लन की। पिताजी एरोनॉटिक इंजीनियर थे और माताजी स्कूल की प्रिंसिपल। पूनम को एक भाई और एक बहन थी जो कि दोनों ही डॉक्टर थे। पूनम खुद भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और डॉक्टर बनना चाहती थी, पर उनके नसीब में तो एक्ट्रेस बनना लिखा था। पूनम जब सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में थी तब उनके स्कूल के पास ही राजेश खन्ना की फिल्म की शूटिंग हो रही थी, जिसे देखने पूनम वहां पहुंची। तब हजारों की भीड़ में भी राजेश खन्ना को पूनम ढिल्लों की खूबसूरती बहुत पसंद आई और उन्होंने पूनम ढिल्लों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, क्या आप एक्ट्रेस बनना पसंद करेंगी। तब पूनम ने जवाब दिया, नहीं, मैं एक्ट्रेस बनना नहीं पसंद करूंगी। फिलहाल मैं सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। कमाल की बात तो ये है कि जब पूनम ढिल्लों एक बड़ी एक्ट्रेस बन गई और उन्होंने राजेश खन्ना को इस वाक़ये के बारे में पूछा तो राजेश खन्ना को ये किस्सा पूरी तरह से याद था। पूनम ढिल्लों की खूबसूरती राजेश खन्ना के दिल में घर कर गई थी। इतना ही नहीं, पूनम ढिल्लों जब 16 साल की थी तब वो फेमिना मिस इंडिया की विनर बन चुकी थी। उसी कॉन्टेस्ट के दौरान खींची गई फोटोज पे यश चोपड़ा की नज़र पड़ी। पूनम ढिल्लों की खूबसूरती से यश चोपड़ा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सीधा उन्हें त्रिशूल मूवी में कास्ट करने के बारे में सोच लिया। ये ऑफर जब यश चोपड़ा ने पूनम ढिल्लों के सामने रखा तो पूनम ढिल्लों ने इसे ठुकरा दिया। वो तब सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में थी और इसीलिए वो पिक्चरों में काम नहीं करना चाहती थी बल्कि आगे पढ़ाई करना चाहती थी। पर यश चोपड़ा ने हार नहीं मानी और वो पूनम को फिल्मों में काम करने के लिए मनाते रहे। तब पूनम के पिताजी ने उन्हें सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में फिल्मों में काम करने की इजाजत दे दी। यश चोपड़ा ने इस शर्त के लिए हामी भर दी थी और गर्मी की छुट्टियों में ही पूनम ढिल्लों ने त्रिशूल मूवी की शूटिंग करी और इसी तरह पूनम ढिल्लों बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी थी। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में फिल्म इंडस्ट्री को दी। पूनम ढिल्लों अपने करियर में ऊंचाइयां छू रही थीं, पर तभी उनके साथ एक हादसा हुआ। उनके पिताजी जिनसे वो सबसे ज्यादा करीब थी, उनका देहांत हो गया था। पूनम ढिल्लों काफी उदास हो गई थी। उसके कुछ दिनों बाद ही उनके दोस्त ने एक होली की पार्टी रखी थी जिसमें उन्होंने पूनम को इनवाइट किया था। पूनम ने वो इनविटेशन ये बोलकर एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं तुम्हारे कहने पर वहाँ आ तो जाऊंगी पर होली खेलूंगी नहीं। उस पार्टी में एक शख्स वहाँ मौजूद थे जो कि पूनम ढिल्लों के आने वाली जिंदगी के हमसफर बनने वाले थे, जो प्रोड्यूसर अशोक ठकरिया। उन्होंने उस पार्टी में पूनम ढिल्लों को अकेले बैठे हुए देखा और वो होली भी नहीं खेल रही। तब अशोक ने लोगों से पूछा कि ये लड़की होली क्यों नहीं खेल रही है। तब सबने उन्हें बताया कि इनके पिताजी की डेथ हो गई है। तब अशोक ने कहा कि रंग नहीं लगा सकते तो क्या, पर पानी से तो भिगा सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने पूरा एक बाल्टी पानी पूनम ढिल्लों के ऊपर डाल दिया। वो खुद भी भीगे और पूनम ढिल्लों को भी भिगा दिया। इसी तरह उन दोनों के बीच में बातें शुरू हुई और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। पूनम ढिल्लों मुश्किलों के दौर से गुजर रही थी और अशोक ठकरिया ने उनका उस वक्त साथ दिया। और जब तक पूनम ढिल्लों ने अशोक ठकरिया से शादी के लिए हामी नहीं भरी तब तक अशोक ठकरिया रोज पूनम ढिल्लों के घर फूल और बुके भेजा करते थे। जिसी के बाद पूनम ढिल्लों ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। वो बहुत सारी अच्छी फिल्में कर चुकी थी और वो अब अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती, इसीलिए उन्होंने फिल्में करना बंद कर दिया था। शादी के बाद पूनम ढिल्लों को 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। शादी के कुछ दिनों बाद ही उनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होने लगी। पूनम के हस्बैंड अशोक उन्हें टाइम ही नहीं दे रहे। वो इतने बिजी रहते थे कि संडे को भी अपने फैमिली के साथ टाइम नहीं बिताया करते थे। तब पूनम ढिल्लों को अपने दोस्तों से पता चला कि उनके हस्बैंड का कहीं और अफेयर चल रहा है। पूनम ढिल्लों ने अशोक से इस बारे में पूछा। तब ना ही उन्होंने अपनी गलती मानी और ना ही पूनम ढिल्लों को मनाने की जरूरत समझी। और इस बात को इग्नोर करते हुए वो ही अपना डेली रूटीन फॉलो करते रहे। पूनम ने अपने पति को सबक सिखाने के लिए खुद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। पूनम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी बहन के घर पे शिफ्ट हो गई और हांगकांग
बेस्ड बिजनेसमैन कीको को डेट करने लगी। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला। पूनम ढिल्लों ने अपने पति अशोक ठकरिया से भी डिवोर्स ले लिया था। बच्चों की कस्टडी पूनम ढिल्लों के पास आई थी। पूनम ढिल्लों काफी पढ़े लिखे घर से आई थी और उनकी सोच सारी दुनिया से काफी अलग थी। उनकी सोच का ही नतीजा है जो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को वैनिटी वैन की फैसिलिटी मिली। दरअसल पूनम ढिल्लों के ही दिमाग में ये ख्याल आया कि एक्टर एक्ट्रेस को आउटडोर शूटिंग में कपड़े चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। उन्हें कभी झाड़ियों के पीछे तो कभी कपड़ों के पीछे जाकर चेंज करना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक्टर एक्ट्रेस को मेकअप वैन की जरूरत है। फिर उन्होंने एक वैनिटी वैन के नाम से अपनी कंपनी शुरू की। आज भी सारी मेकअप वैन को पूनम ढिल्लों की कंपनी वैनिटी के नाम से ही जाना जाता है। पूनम ढिल्लों सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि काफी होशियार महिला भी थी। सब कुछ होने के बावजूद भी पूनम ढिल्लों को अपनी जिंदगी में धोखा मिला और फिर उन्होंने कभी दोबारा शादी। इतना ही, फिर मिलते हैं शिवाय चैनल के दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।